Welcome dear viewers. Today we solve a practice exercise of 20 क्वेश्चंस. तो 20 क्वेश्चंस की एक प्रैक्टिस जो एक्सरसाइज है उसको अपन हल करेंगे और ये ग्रामर और टेंस से संबंधित है. तो पहला क्वेश्चन देखो. ओवर सर टीचेज मैथमेटिक्स. हमारे जो अध्यापक हैं वो हमें गणित पढ़ाते हैं. और खालिस्तान इंग्लिश. तो इसके अलावा क्या आ जाएगा? बिसाइड्स यानी इसके अलावा वो इंग्लिश है उसको ही पढ़ाते हैं. तो इसका जो आंसर है वो 2 आ जाएगा. कौन सा आ जाएगा? ये 2 आंसर आ जाएगा उसका. नेक्स्ट देखो आप. प्लीज कम द बाथरूम. तो प्लीज कम के बाद में आउट ऑफ, ओवर, ऑन और इन. तो कम आउट बाहर आ जाओ, ऑफ द बाथरूम से. तो इसका आंसर हो जाएगा प्लीज कम आउट ऑफ द बाथरूम. तो ये इसका पहला आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. प्लीज डोंट लाफ ए खालिस्तान दोज बेगर्स. यानी ये जो भीख मांगने वाले हैं इनके ऊपर कृपया आप हंसो मत. तो हमेशा लाफ है उसके बाद में एट आता है. क्या आता है? लाफ के बाद में एट है, ये आता है. तो प्लीज डोंट लाफ एट द बेगर्स. तो इसके अंदर एट आ गया. तो ये इसका थर्ड आंसर आ गया. आगे देखो आप. प्लीज स्टॉप सो मैनी मिस्टेक्स. तो प्लीज स्टॉप मेकिंग सो मैनी मिस्टेक्स. तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? आंसर इसका थर्ड आंसर आ जाएगा मेकिंग. नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखते हैं. द स्टूडेंट्स ऑलरेडी रिवाइज्ड देयर लेसन्स. तो अपन ने जब टेंस पढ़े थे तो उसके अंदर क्या पढ़ा था कि जो ऑलरेडी, रिसेंटली ऐसे वर्ड्स जहाँ जिसके अंदर आते हैं तो वो परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता है. तो इसके अंदर परफेक्ट के लिए ऑलरेडी, रिवाइज्ड और इससे पहले क्या आ जाएगा? स्टूडेंट्स प्लूरल है तो प्लूरल के लिए क्या आ जाएगा? हैव. तो द स्टूडेंट्स हैव. तो इसका आंसर आप सेकंड कर लो. द स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी रिवाइज्ड देयर लेसन्स. अगला क्वेश्चन है 6. द मून खालिस्तान राउंड द अर्थ. तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है या सार्वभौमिक सत्य चीज़ है. तो इसके लिए हमेशा हम प्रेजेंट जो टेंस है उसका यूज करते हैं. तो द मून सिंगुलर है तो द मून मूव्स राउंड द अर्थ. तो इसका आंसर अपना सेकंड आ जाएगा. आगे अपन देखते हैं. नो बॉडी खालिस्तान डन द वर्क. तो नो बॉडी, एनी बॉडी, एवरीबॉडी इनको अपन सिंगुलर के रूप में काम में लेते हैं. तो नो बॉडी तो सिंगुलर, इसके अंदर वर्ब आ जाएगी. तो वर्ब भी नहीं आएगा और हैव भी नहीं आएगा. तो डन द वर्क. तो नो बॉडी इसके लिए क्या आ जाएगा? नो बॉडी हैज डन द वर्क. नो बॉडी हैज डन द वर्क. तो इसके अंदर आंसर अपना थर्ड आ जाएगा. अगला अपन क्वेश्चन देखते हैं. एज वी नो समथिंग खालिस्तान बेटर देन नथिंग. यानी अपन किसी चीज़ को जानते हैं और कुछ नहीं जानने से तो थोड़ा बहुत जानना है वो ज़्यादा अच्छा है. तो ये प्रेजेंट सिंपल का है. तो इसके अंदर अपन इज आ जाएगा. तो एज वी नो नथिंग इज बेटर देन नथिंग. एज वी नो समथिंग इज बेटर देन नथिंग. तो इसका आंसर थर्ड आ जाएगा. तो ये इसका आंसर अपना थर्ड आ गया. आगे देखो. ईच टीम एंड ईच कंडीशन. तो जहाँ पर अपन को सब्जेक्ट में ईच, एवरी ऐसे शब्द मिलते हैं तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट को इंडिकेट करता है. तो ईच टीम एंड ईच कंडीशन. ईच टर्म यानी प्रत्येक तो बारी और प्रत्येक कंडीशन या जो शर्त है खालिस्तान क्लियर टू मी, इज क्लियर टू मी. तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? सेकंड. इसका ऑप्शन सेकंड आ जाएगा. अब अपना क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं. सी खालिस्तान हर हस्बैंड फॉर 15 मिनट्स. तो 15 मिनट्स समय दे दिया. तो सी. अब इसके अंदर अपने हैज़ बीन बिटन ये भी नहीं आएगा क्योंकि वर्तमान का समय है. हैज़ बीन बीटिंग ये भी नहीं आएगा. इज बीटिंग क्या जाएगा? सी इज बीटिंग हर हस्बैंड फॉर 15 मिनट्स. तो इसको आप आंसर ए कर लो आप. नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना. द इंग्लिश खालिस्तान इंग्लिश. तो द इंग्लिश तो जो अंग्रेज लोग हैं उनके लिए आया है और इंग्लिश है दूसरा इंग्लिश है वो सब्जेक्ट के लिए आया है. तो द इंग्लिश प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके लिए क्या आ जाएगा?
प्रेजेंट का प्रेजेंट सिंपल के अंदर ही आ जाएगा। तो द इंग्लिश स्पीक्स, द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, यानी जो प्लूरल वर्ब है वो विदाउट ऐसे ही ऐसे के आएगी, तो इसका आंसर अपना फर्स्ट आ गया। तो अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। डियर व्यूअर्स, द रेन कम्स खालिस्तान द क्लाउड। तो रेन है वो कहाँ से आती है, बादलों से आती है। तो इसके अंदर अपना इन भी नहीं आएगा, नियर भी नहीं आएगा, अंडर भी नहीं आएगा, वो क्योंकि उनके अंदर से आती है तो फ्रॉम आ जाएगा। तो द रेन कम्स फ्रॉम द क्लाउड्स, तो इसका आंसर अपन थर्ड कर देंगे। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखो। द शिप खालिस्तान रॉबिन्सन अराइव्ड ऑन द आइलैंड। तो द शिप यानी वो जहाज खालिस्तान, तो द शिप रॉबिन्सन अराइव्ड ऑन द आइलैंड। अराइव्ड तो पास्ट टेंस का आ गया। तो द शिप हैविंग ब्रोकन, जो जहाज है वो जो टूट गई, रॉबिन्सन अराइव्ड ऑन द आइलैंड, और उसके बाद में रॉबिन्सन है वो आयरलैंड के ऊपर आ गया या द्वीप के ऊपर आ गया, तो इसका आंसर अपना थर्ड आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। द स्टार्स खालिस्तान काउंटेड। अब स्टार्स जो तारे हैं उनको अपन गिन सकते हैं क्या, नहीं गिन सकते। तो द स्टार्स कैन काउंटेड नहीं आएगा, कैन बी काउंटेड ये भी नहीं आएगा, कैन नॉट बी काउंटेड यानी इनको गिना नहीं जा सकता है, तो इसका आंसर थर्ड आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। सम बॉडी खालिस्तान स्टोलन बाई पेन रिसेंटली। मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जिनके अंदर अपने रिसेंटली, ऑलरेडी ऐसे जो वर्ड आए तो वो परफेक्ट टेंस का होता है। तो सम बॉडी के लिए सम बॉडी, एवरी बॉडी, ईच पर्सन, इनके लिए अपन को सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज मानना है इनको। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से सम बॉडी सिंगुलर हो गया तो हैज आ जाएगा, हैज स्टोलन माई पेन रिसेंटली, तो इसका आंसर फर्स्ट आ गया। नेक्स्ट देखो। द टीचर एंड द काउंसलर टीचिंग इंग्लिश। तो द टीचर एंड द काउंसलर, अब यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है उसमें टीचर है, एंड से जुड़ा हुआ है। अब इसमें यदि दोनों जो वर्ड नाउन हैं उनके पहले आर्टिकल आ रहा है तो ये अलग अलग व्यक्तियों को इंडिकेट करता है। तो द टीचर एंड द काउंसलर ये एक से ज़्यादा हो गई तो इसलिए प्लूरल वर्ब आएगी। तो द टीचर एंड द काउंसलर आर आ जाएगा, आर टीचिंग इंग्लिश नाउ, वो अंग्रेजी अब पढ़ा रहे हैं, तो इसका आंसर अपना 2 आ जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है। आई सा ए ब्लैक एंड वाइट काऊ। आई सा मैंने देखा, तो सा पास्ट इंडेफिनेट का है क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो मैंने काला और सफ़ेद काऊ यानी गाय देखा। अब यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट में ब्लैक के पहले आर्टिकल है और वाइट के पहले नहीं है, इसका अर्थ ये हुआ कि ये एक ही काऊ को इंडिकेट कर रहा है या इंगित कर रहा है, तो ये सिंगुलर आ जाएगा इसके अंदर। तो आई सा ए ब्लैक एंड वाइट काऊ, मैंने एक काली और सफ़ेद गाय देखी, विच खालिस्तान ग्रेजिंग इन द फील्ड, जो खेत में चल रही थी। तो एक ही है तो इसके लिए क्या जाएगा, ये भूतकाल का है तो वाज आ जाएगा। तो वाज ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो इसके अंदर आंसर अपना थर्ड आ गया। नेक्स्ट देखो। आई सा ए ब्लैक एंड वाइट काऊ। आई सा ए ब्लैक एंड वाइट काऊ। आई सा ए ब्लैक एंड ए वाइट, यहाँ पर ब्लैक ए ब्लैक, ब्लैक से पहले आर्टिकल ए है और वाइट से पहले आर्टिकल है। इट मीन्स जो काऊ हैं वो दोनों अलग अलग हैं, एक तो काली गाय है और एक सफ़ेद गाय है, इसका मतलब यहाँ पर प्लूरल वर्ब आएगी। तो आई सा ए ब्लैक एंड वाइट काऊ, मैंने एक काली और सफ़ेद गाय देखी, विच खालिस्तान ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो विच दो हैं तो विच सा यानी पास्ट टेंस का है तो वर आ जाएगा। तो विच वर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो इसका आंसर अपना सेकंड आ जाएगा। अगला देखो आप। द चेयरमैन एंड फ्रेंड। अब इसमें जो सब्जेक्ट है उसके अंदर 2 वर्ड हैं। चेयरमैन से पहले आर्टिकल दी है लेकिन फ्रेंड के पहले कोई आर्टिकल नहीं है, तो ये दोनों चीज़ें एक ही व्यक्ति को इंगित कर रही हैं, यानी जो चेयरमैन है वो मित्र भी है। तो द चेयरमैन एंड द फ्रेंड खालिस्तान टेकन द डिसीजन, तो उनको डिसीजन लेना है। तो क्या हो गया, टेकन है, इसका मतलब कौन सा टेंस आ गया, परफेक्ट आ गया। तो परफेक्ट के अंदर सिंगुलर के लिए क्या जाएगा, हैज आ जाएगा। तो द चेयरमैन एंड फ्रेंड हैज टेकन द डिसीजन, तो इसका आंसर अपना हैज
1 नंबर का आ गया। क्वेश्चन अगला है, वी हैव बीन इन सेक्टर 8 गांधीनगर खालिस्तान 1997। तो इसके अंदर अपन देखते हैं कि ये परफेक्ट कंटिन्यूस का है, उसका सेंटेंस है। इस सेंटेंस के अंदर अपन को यहाँ पर टाइम दिया हुआ है और जो टाइम है वो भी पॉइंट ऑफ टाइम है। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए अपन सिंस का यूज करते हैं। तो क्या आ जाएगा, सिंस 1997। तो इसका आंसर है वो 4 आ जाएगा। तो डियर व्यूअर्स, इस तरह से आपकी ये जो प्रैक्टिस सेट है वो कंप्लीट होता है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और किसी प्रकार की क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जाके अवश्य करें। थैंक यू वेरी मच।